2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में एक ऐसा एपिक मूवमेंट आया था जिसे आज तक कोई भी मार्वल फैन भुला नहीं पाया होगा, जिसमें डॉक्टर डूम ने थानोस के स्केलेटन के चीथड़े उड़ा दिए थे। एंड ये मोमेंट इतना एपिक था भाई कि कॉमिक्स के अलावा इसे मार्वल गेम्स में भी शामिल किया गया था। सो अब सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट होना है जहां ना सिर्फ मल्टीवर्स सागा बल्कि इन्फिनिटी सागा से भी कनेक्शंस को शोकेस किया जाएगा और इन्फिनिटी सागा का फाइनल बॉस थानोस ही था। एंड क्योंकि कॉमिक्स में उसका गॉड एम्परर डूम के साथ एक एपिक फेस ऑफ हो ही चुका है, तो अब ऐसी इनसाइडर रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों कि थानोस इज अबाउट टू रिटर्न फॉर सीक्रेट वॉर्स। देखो, मल्टीवर्स सागा के स्टार्टिंग में मार्वल ने कैंग द कॉन्करर को काफी ज्यादा सेटअप किया था, लेकिन जब मार्वल की हाइप जिंदा नहीं हो पाई तो मार्वल ने जोनाथन मेजर्स के कैंग को आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया और उसकी जगह ले आए आरडीजे का डॉक्टर डूम। और आरडीजे के आते ही डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमा लिए $1 बिलियन प्लस, यानी आरडीजे के आते ही मार्वल की वो पुरानी वाली हाइप वापस से जिंदा हो गई। सो फिलहाल के लिए आरडीजे इज नाउ द बिग डैडी ऑफ मल्टीवर्स सागा, बट स्टिल इसके बावजूद भी अब मार्वल मैड टाइटन को फिर से वापस लाने वाला है। मल्टीपल इनसाइडर्स ने भी इसी तरफ इशारा किया है और थानोस के रिटर्न की एक और वजह यह भी है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के जो को राइटर थे मिस्टर स्टीफन मैकफीली, अब मार्वल उन्हें भी वापस ला रहा है सीक्रेट वॉर्स पर काम करने के लिए। सिर्फ सीक्रेट वॉर्स में, डूम्सडे में नहीं। एंड वी ऑल नो कि रूसो ब्रदर्स आर बैक एज वेल, यानी पूरी की पूरी वो टीम जिसने इन्फिनिटी सागा में थानोस को हैंडल किया था वो अब फिर से वापस आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा इस तरफ हो सकता है कि थानोस इज एक्चुअली अबाउट टू रिटर्न इन सीक्रेट वॉर्स, डूम्सडे में नहीं। तो बेसिकली ये जो दो ह्यूज रीजंस हैं, एक तो इन्फिनिटी सागा वाली टीम का रिटर्न एंड दूसरा थानोस की कॉमिक्स वाली लोर, इन दोनों के चलते हाँ कहा जा सकता है कि भाई थानोस इज एक्चुअली अबाउट टू रिटर्न इन सीक्रेट वॉर्स। ऑल्दो जैसा कि मैंने कहा, इफ थानोस वापस आता है तो वो डूम्सडे में किसी भी पॉइंट पर नहीं आएगा, ही विल ओनली रिटर्न टू फेस डूम इन सीक्रेट वॉर्स। क्योंकि जब डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ऑब्वियसली हीरोज के साथ साथ जो सुपर विलेंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस के, उनके अपने एग्जिस्टेंस पर भी खतरा आ जाएगा। और शायद से यही रीजन हो सकता है कि किसी और रियलिटी का थानोस आकर डूम से भिड़ जाए। तो जैसे हमने एंड गेम में थानोस वर्सेस आरडीजे के आयरन मैन का एक फाइनल शोडाउन देखा था, कुछ वैसा ही नजारा हमें फिर से सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिल सकता है, जहां एक बार फिर से आरडीजे एंड मैड टाइटन आमने सामने होंगे बट डिफरेंट रोल्स में। इसके अलावा अगर ये दो मेजर प्रूफ्स आपके लिए काफी नहीं है ये यकीन करने के लिए कि थानोस एक्चुअल में वापस आ रहा है, तो एक तीसरा एंड फाइनल प्रूफ ये है कि रिसेंटली आपने शायद ये सुना होगा कि जॉश ब्रॉलिन जो कि थानोस के एक्टर थे, उन्होंने रिसेंटली डीसी के ग्रीन लैंटर्न के रोल को ठुकरा दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया है। जबकि ये ग्रीन लैंटर्न का ये जो रन है ये काफी लॉन्ग चलने वाला है, काफी स्टेबल रोल था, काफी तगड़ा रोल था, स्टिल जॉश ब्रॉलिन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका ये रीजन हो कि जॉश ब्रॉलिन जो है वो मार्वल के साथ अभी बिजी रहेंगे आने वाले कुछ सालों में, और मार्वल के साथ बिजी रहने का सीधा सा मतलब है वो थानोस को पोर्ट्रे करेंगे, थानोस को फिर से प्ले करेंगे। वहीं आज की सेकंड अपडेट है ब्लैक प्रीस्ट को लेकर, जो मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल टीम्स में से एक है एंड परहैप्स अब हमारे डॉक्टर साहब इस टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आ रहे हैं, ये तो कंफर्म है, उन्होंने खुद अपना रिटर्न टीज कर दिया था एक इंटरव्यू में। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो क्लिया के साथ पोर्टल में चले गए थे इनकर्जन्स को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले उन्हें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में आने से पहले क्लिया के साथ वाली ये जो जर्नी उन्होंने शुरू की है, इसको अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में पहले फिनिश करना पड़ेगा, तभी तो जाकर भाई वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लिया के साथ इधर से पोर्टल में घुसे और उधर से डॉक्टर डूम के सामने आकर निकल गए, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का यहाँ पर आना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। एंड स्पेशली ये बात बहुत क्रूशियल हो जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे के पहले आए, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ अपनी जर्नी वाली स्टोरी लाइन को फिनिश करके फिर सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन से कनेक्ट कर जाए। लेकिन अब वापस आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है ब्लैक प्रीस्ट का टीज। तो पहले तो जिन्हें नहीं पता ब्लैक प्रीस्ट हैं कौन, तो ये एक तरह से कह सकते हो मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर्स हैं, जिनका सोल मिशन है मल्टीवर्स में होने वाले इनकर्जन्स को रोकना। और क्लिया जब स्ट्रेंज से मिली थी तो उसने ही हेलो हाय रिप्लाई मी बेबी ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे उसने ये कहा You caused an incursion and we're gonna fix it. Unless you're afraid.
यानी वो सीधे सीधे पॉइंट पर आ गई और स्ट्रेंज से बोली कि तुमने एक इनकर्जन किया है और अब हम दोनों उसे ठीक करने चल रहे हैं, अनलेस तुम्हारी फट ना रही हो। और तुम खुद जानते हो अगर किसी लड़के से तुम दम की बात कर दोगे तो भाई वो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि क्लिया को एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे ब्लैक प्रीस्ट ने भेजा हो, क्योंकि क्लिया जिस वजह से आई है वो वजह है इनकर्जन को रोकना, और इनकर्जन को रोकना यही एग्जैक्टली ब्लैक प्रीस्ट का भी मोटो है। तो हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में ब्लैक प्रीस्ट को ऑलरेडी टीज कर दिया गया हो। एंड इवन कॉमिक्स में भी एक पॉइंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन कर लिया था जब उन्होंने अर्थ 616 की इल्यूमिनाटी को छोड़ा था, क्योंकि उसमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स ये चाहते थे कि इनकर्जन्स को रोकने का जो सबसे सीधा सा तरीका है वो ये है कि जो अल्टरनेट अर्थ है उसे ही डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब खुद को बचाने के लिए सामने वाले को पेल दो भले ही उसकी कोई गलती ना हो। तो ऑब्वियसली उनकी इस बात को एवेंजर्स वगैरह ने कतई सपोर्ट नहीं किया और डॉक्टर स्ट्रेंज भी इल्यूमिनाटी को छोड़कर ब्लैक प्रीस्ट के साथ शामिल हो गए। इवन एक पॉइंट पर वो ब्लैक प्रीस्ट के लीडर बन गए और तब जाकर उन्हें एक नया नाम मिला, आई ऑफ आइज। इवन इन्हीं ब्लैक प्रीस्ट ने अर्थ 23099 के इल्यूमिनाटी मेंबर्स को भी मार दिया था, ठीक उसी तरह से जैसे स्कारलेट विच ने अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी को कुत्ता बना दिया था। सो ये भी ब्लैक प्रीस्ट के अराइवल का एक इशारा हो सकता है। इसके अलावा गाइस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वेरिएंट्स ऐसे भी दिखाए गए थे जो कि डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो चुके थे एंड उन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में इनकर्जन्स भी किए थे। एंड अगर आपको याद हो तो व्हाट इफ में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक डार्क वर्जन दिखाया गया था जो कि अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार था। तो ये सारी चीजें इसी तरह इशारा करती हैं कि ना सिर्फ ब्लैक प्रीस्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डेब्यू कर सकते हैं, बल्कि हमारा जो मेन स्ट्रेंज है 616 वाला वो अपनी 3rd मूवी में एक डार्क टर्न ले सकता है एंड इवेंचुअली तभी जाकर वो फिर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन से कनेक्ट भी कर पाएगा। सो गाइस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक करके चालू कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। एंड वेनम बस आने ही वाली है तो देखते हैं स्पाइडरमैन आता है कि नहीं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। Freedom. I will annihilate your world.